दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सभी का राजस्थान हिस्ट्री बाई आशा पूनिया चैनल में। और मैंने राजस्थान हिस्ट्री का टॉपिक मैंने चालू कर रखा था और इसमें मैंने 2 वीडियो तो मैंने डाल दिए थे दोस्तों। और आज मैं उस 2 टॉपिक के वीडियो डाल दिए थे मैंने, 1857 की क्रांति और राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। और आज मैं तीसरा टॉपिक डाल रही हूँ, वो है राजस्थान का एकीकरण। और इसके भी दोस्तों 6 या 7 पार्ट आएंगे। और यदि दोस्तों आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों। सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को। तो अब मैं राजस्थान का एकीकरण देखो। राजस्थान का एकीकरण बिल्कुल वो पढ़ाते तो सभी हैं दोस्तों कि राजस्थान का एकीकरण हुआ था, उसके 7 चरण थे और उसमें ये शासक थे, इतने इतने इसमें ठिकाने थे, और ये इतने इतने इसमें जो देसी रियासतें थी वो थी। परंतु मैं आपको जो शुरुआत से पढ़ाऊंगी इसमें दोस्तों क्या है कि जो मैंने जो बुक है वो मेरी वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो अपने एनसीईआरटी की जो बुक चलती हैं, राजस्थान की बुक चलती हैं क्लासों में वो, और मैंने जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की मेरे पास बुक है उसमें से, और एक बुक और है मेरे पास, उसमें से मैंने 3 बुक में से पढ़ के ये टॉपिक बनाया है। और इसमें से दोस्तों देख लेना आप, एक क्वेश्चन की मैं ऐसे कोई भी एग्ज़ाम होगा तो उसमें पीछे देख लेना या आगे होने वाले एग्ज़ाम में देख लेना, एक अंडरलाइन करवा दूंगी कि देखो ये मैंने यहाँ पर लिखवाया है। तो उसमें से ही क्वेश्चन जो अपन पढ़ते हैं ना, तो वो एक ऐसे गाइड उठाई मार्केट में से उसी में से पढ़ लेते हैं। तो इससे दोस्तों सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि गाइडों में शॉर्ट में देते हैं हर चीज़, और हम एक बार देखते हैं तो ऐसे लगता है वो ये पढ़ लेंगे तो इसमें ऐसे आ ही जाएगा, परंतु सब उसमें से नहीं आता है दोस्तों। क्वेश्चन जो उठते हैं वो होती है या तो जो अपनी स्कूल में जो बुक चलती हैं वो, या फिर और जो ऑथेंटिक सोर्स भी माने जाते हैं वो यही माने जाते हैं, या तो हिंदी ग्रंथ अकादमी के, या फिर जो बुक होती हैं रेफरेंस बुक पढ़ते हैं हम। ऐसे बुक पढ़ने से दोस्तों सिलेक्शन गाइड का हम कोई भी, कल में आजकल देख लो सब भर्ती हूँ, सब कोर्ट में इतने इतने क्वेश्चन डिलीट कर दिए। रिट के अंदर दोस्तों मेरे भी 4 क्वेश्चन डिलीट हो गए और 2 के उत्तर चेंज हो गए। तो इसलिए मैं भी उसमें डबल में तो मेरा हो गया, परंतु सिंगल में चांस कम है। इसलिए दोस्तों क्या कर सकते हैं, तो सिर्फ यही ज़रिया है कि अपनी जो पढ़ाई है वो लगातार जारी रखो, बीच में रुको मत, पीछे जो हो गया उसकी सोचो मत, और सिर्फ आगे बढ़ते रहने की सोचो दोस्तों, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। ऐसे मन को हार के बैठ जाने से दोस्तों कुछ नहीं होता है। तो अब देखो हम पढ़ेंगे आज राजस्थान का एकीकरण। तो राजस्थान के एकीकरण स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान के अंतर्गत कितनी रियासतें थी, वो थी 19 देसी रियासतें थी। और उसमें से 19 का भी मैंने नाम लिखा है दोस्तों। इसमें से अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, किशनगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, शाहपुरा, प्रतापगढ़, मेवाड़, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और सिरोही, ये 19 रियासतें थीं। और जो ये बाद में जो जितने भी अब 33 ज़िले अपने राजस्थान में आगे बढ़कर अब 50 होने वाले हैं, तो वो धीरे धीरे इनके जैसे बड़ा कोई भी ज़िला बड़ा हो गया तो उसको अलग से काट करके ऐसे छोटा बनाया गया, तो वो सब बाद में बनाए गए थे। इस समय कितनी थी, 19 देसी रियासतें थी और 3 ठिकाने थे, निमराना, लावा और कुशलगढ़। इसमें 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था, वो कौन सा था, अजमेर या मेरवाड़ा। अजमेर भी बोलते हैं या इसको मेरवाड़ा भी बोलते हैं। एकीकरण है वो कुल कितने चरणों में हुआ, 7 चरणों में हुआ था, ये सबको पता है। एकीकरण का प्रारंभ भी हुआ था वो 17 मार्च 1948 से, और एकीकरण पूर्ण हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को। तो इसमें इतना टाइम जो लगा था ना, 17 मार्च से 1948 से 1 नवंबर 1956 के बीच में जितना भी जो अलग अलग जितने रियासतें थी उनको इकट्ठा कर करके अलग से संघ जो बनाया गया था ना, वो उनके चरण हुए थे। वो कुल कितने चरणों में हुआ था, 7 चरणों में हुआ था। और जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया था उसमें छोटे छोटे ऐसे रियासतें थी जिसमें राजा महाराजाओं का शासन होता था। और वो राजा महाराजा थे वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, ब्रिटिश जो महाराजा थे ना उनके नियंत्रण में जो कार्य करता था। तो ब्रिटिश उस समय हम आज़ाद हो गए थे, ब्रिटिश शासन से हम मुक्त हो गए थे। तो फिर उन्होंने क्या किया कि राजा महाराजा थे वो अब उन ब्रिटिश जो क्राउन का जो शासन का जो यहाँ पर जो रूल चलते थे ना उनको समाप्त करके, और
हम लोग हैं जो हमारा नया संविधान का निर्माण कर रहे थे, तो उस संविधान के निर्माण के अंतर्गत देशी रियासतों का बहुत बड़ा महत्व था। और पूरे भारत में मतलब 562 छोटी छोटी देशी रियासतें थी, इसमें से बड़ी भी रियासतें थी और छोटी छोटी रियासतें भी थी। तो वो मतलब एक बहुत बड़ी समस्या थी कि इन रियासतों को कैसे हम भारतीय मतलब एक राज्यों का, जैसे हम कहते हैं ना कि अनुच्छेद 1 में कहा गया कि इंडिया है वो मतलब भारत है वो मतलब राज्यों का संघ है, ऐसे इसीलिए कहा गया है कि छोटे छोटे राज्य ये रियासतें थी, उनको मिला करके हमने मतलब एक पूरे उसका निर्माण किया था, तभी जा कर के हम लोग इंडियन कहलाए थे। इसलिए देखो दोस्तों, कुल चरण कितने थे? 7 थे। तो 22 मई 1946 कैबिनेट मिशन ने घोषणा की कि छोटी छोटी रियासतों को आपस में मिलाकर बड़ी रियासतें बना लेना चाहिए। कि जितनी मतलब पूरे इंडिया में मैंने बताया 562 रियासतें थी, तो इसमें एक बहुत लंबा टाइम खींचने वाला था कि पूरा संविधान का निर्माण करना था। उस समय मतलब जो राजा महाराजा थे वो भी मतलब जो शासन था पूरा ब्रिटेन के हिसाब से चलता था, तो फिर वो क्या कर सकते थे मतलब कि, तो उसने कैबिनेट मिशन जो आया था भारत में, वो आया था मतलब 24 मार्च 1946 को आया था। और इसने कैबिनेट मिशन के तहत ही संविधान सभा का निर्माण किया गया था। और संविधान सभा को मतलब पूरा जो अपना इंडिया था ना, उसका एक मैप अलग से कि वर्ल्ड के सामने आना था उसको, कि ये है मतलब पूरा इंडिया है, और ऐसे उसको पूरे को एकीकृत करना था। इसलिए सब जितने भी स्टेट थे उनको एकीकृत किया गया था। तो हमारे राजस्थान का भी एकीकरण हुआ, क्योंकि राजस्थान भी एक बहुत बड़ा स्टेट था। तो उसमें कैबिनेट मिशन ने घोषणा करी थी। वो घोषणा कब करी थी? वो करी थी 22 मई 1946 को, कि जो छोटी छोटी रियासतें हैं वो आपस में मिल करके एक बड़ी रियासत बना लें, ताकि मतलब एकीकरण के अंतर्गत समस्या न हो। और जो संविधान सभा बनाई जा रही है उसमें उनका जो प्रतिनिधि भेजे जाएंगे वो अपना एक अलग से प्रभुत्व दिखा सकें। राजस्थान की बड़ी रियासतों में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए आगे बढ़ी, ताकि संविधान सभा अपने प्रभुत्व दिखा सके तथा एक बड़ी इकाई बना सकें। मतलब ये कैबिनेट मिशन ने घोषणा करी। तो जो बड़ी बड़ी रियासतें थी, तो राजस्थान में 4 ऐसी बड़ी रियासतें थी। एक मेवाड़ थी, जयपुर थी, जोधपुर और बीकानेर थी। ये 4 बड़ी रियासतें थी, बाकी छोटी छोटी रियासतें थी। तो ये रियासतें आगे आई कि हम क्यों ना छोटी छोटी रियासतों को अपने अंदर मिला करके और वहाँ जो संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा वहाँ हम अपना मतलब प्रभुत्व दिखा सकें, कि जिसके पास जितनी पावर किससे होती है, मतलब कि मेरे पास में इतनी जनता है और इतना क्षेत्र है, इतनी आय है, उस हिसाब से लोगों की पावर वो दिखती है। तो वो दिखाने के लिए लोगों ने क्या किया था, मतलब राजा जो महाराजा थे उन्होंने क्या किया कि एक बड़ी इकाई बनाने की सोची। तो सबसे पहले सोची थी मेवाड़ महाराणा के द्वारा। मेवाड़ महाराणा थे उस समय, वो भूपाल सिंह थे। भूपाल सिंह ने राजस्थान यूनियन, एक अलग से ही राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया था। मतलब तो मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने छोटे छोटे राज्यों को मिला करके एक बड़ी इकाई राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से 25 या 26 जून 1946 को राजस्थान, गुजरात, मालवा के देशी राज्यों का सम्मेलन उदयपुर में बुलाया था। तो गुजरात उस समय मतलब गुजरात का तो अलग से, ये महाराष्ट्र और गुजरात 66 में अलग हुए, नहीं सॉरी 1960 में हुए थे, ये 1960 के अंतर्गत। और मालवा था, ये भी एक देशी रियासत था। और ये गुजरात, इन तीनों को मतलब मिला करके इनका सम्मेलन कहाँ बुलाया जाता है, मतलब इन तीनों को ये भूपाल सिंह के द्वारा आदेश दिया जाता है कि मतलब जो मेवाड़ रियासत थी ना, मेवाड़ रियासत ये इधर गुजरात साइड में के इनके नज़दीक पड़ता था, मालवा इनके नज़दीक पड़ता था। तो इनको सबको आदेश दिया, छोटी छोटी जितनी भी रियासतें थी उनके राजा महाराजाओं को आदेश दिया गया। और उनको मतलब 25 या 26 जून 1946 को मतलब उदयपुर में एक सम्मेलन के लिए बुलाया उनको।
राजस्थान यूनियन के निर्माण को मूर्त रूप देने के लिए भूपाल सिंह ने अपना संवैधानिक सलाहकार के.एम. मुंशी को चुना था। मतलब ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा था। और हम क्या संवैधानिक सलाहकार, वो मतलब अपने संविधान निर्माण के इसमें संवैधानिक सलाहकार भी के.एम. मुंशी थे, तो वो नहीं है। ये ऐसे अपने को मेवाड़ का पूछे ना कि उस समय मेवाड़ यूनियन बनाई थी भूपाल सिंह के द्वारा, तो उस समय संवैधानिक सलाहकार कौन बने थे, वो भी के.एम. मुंशी बने थे। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी पूरा नाम है इनका, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी को चुना था इन्होंने। तो ये क्वेश्चन है, मतलब मोस्ट क्वेश्चन है ये। मुंशी की सलाह पर मतलब 23 मई 1947 को पुनः राजाओं का सम्मेलन उदयपुर में बुलाया गया। तो पहले तो जून में बुला लिया, जून 1946 में बुलाया, और फिर के.एम. मुंशी को संवैधानिक सलाहकार बना करके, और फिर 23 मई 1947 को पुनः राजा महाराजाओं का सम्मेलन कहाँ बुलाया, उदयपुर में बुलाया गया। इस सम्मेलन के अंतर्गत मतलब जयपुर, जोधपुर और बीकानेर 3 बड़ी रियासतों ने इसमें भाग नहीं लिया था। क्यों नहीं? क्योंकि वो तो उनके बराबर की रियासतें थी ना, इसलिए वो मतलब उनके नीचे नहीं आना चाहती थी। वो चाहती थी कि हम भी अपना अलग से महत्व रखते हैं कि बड़ी रियासतें मेवाड़ के जितनी ही हम पावरफुल हैं, तो हम मतलब इनके भूपाल सिंह के नीचे क्यों आएंगे, हम लोग अपना अलग से एक यूनियन बनाएंगे या संघ बनाएंगे। और फिर बाद में जा कर के जो जयपुर के मान सिंह थे, उन्होंने राजस्थान संघ का भी निर्माण किया था, परंतु वो भी सफल नहीं हो सका था। और ये मेवाड़ के जो महाराणा राजस्थान यूनियन बनाने की सोच रहे थे, ये भी क्योंकि आपस में एक दूसरे के विचारों से मतलब वो अप्रभावित हो गए थे, इसलिए वो मतलब राजस्थान यूनियन जो बना रहे थे ना भूपाल सिंह, वो भी मतलब इनका ये प्रयास है वो असफल रहा था। इस सम्मेलन में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर 3 बड़ी रियासतों ने भाग नहीं लिया था, परंतु शासकों के पारस्परिक अविश्वास के कारण राजस्थान यूनियन की योजना मतलब साकार नहीं हो सकी थी। मतलब राजस्थान यूनियन यही समाप्त हो गया था। फिर आगे जो दूसरा प्रयास किया था वो किया था मतलब जयपुर के मान सिंह के द्वारा राजस्थान संघ बनाने का प्रयास किया गया था। और वो किसने किया था? जयपुर के थे, वो थे मान सिंह थे। फिर मतलब क्या हुआ था कि रियासती विभाग की स्थापना कर दी गई थी। और ये क्वेश्चन भी मतलब पूछा हुआ है दोस्तों, रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी? 5 जुलाई 1947 को। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे वल्लभ भाई पटेल को, और इसके सचिव बनाए थे वो थे वीपी मेनन को बनाया गया था। ये तीनों क्वेश्चन, डेट वाला भी, अध्यक्ष वाला भी, सचिव वाला भी, ये तीनों क्वेश्चन इसके पूछे हुए हैं हमें। रियासती विभाग ने घोषणा की कि वही रियासतें अपना अलग अलग अस्तित्व रख सकती हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख और वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? 1 करोड़ होनी चाहिए। ये शर्त रख दी थी रियासती विभाग के द्वारा। इस शर्त को मतलब पूरा कौन कर रही थी राजस्थान में? सिर्फ 4 ही रियासतें थी। मतलब एक जयपुर थी, एक मेवाड़ या उदयपुर बोल सकते हैं अपन, एक जोधपुर थी और एक थी बीकानेर। 4 ही बड़ी रियासतें थी राजस्थान में। तो जयपुर के मान सिंह ने राजस्थान संघ बनाने के लिए राज्य के दीवान वी.टी. कृष्णामाचारी को राजाओं का सम्मेलन बुलाने का आदेश दिया था। मतलब दीवान मतलब उस समय प्रधानमंत्री को दीवान बोलते थे। तो वी.टी. कृष्णामाचारी थे, वो थे मतलब उनके प्रधानमंत्री थे, उनको मतलब एक सम्मेलन बुलाने के लिए कहा। कृष्णामाचारी ने राजाओं का एक ऐसा संघ बनाने का प्रस्ताव रखा जिसमें उच्च न्यायालय, उच्च शिक्षा, पुलिस आदि तो संघ के पास हों, और सभी जो और मामले थे ना वो किसको सौंपे जाएं? राज्यों को सौंपे जाएं। परंतु आपस में मतभेद होने के कारण राजस्थान संघ का निर्माण था ना वो भी मतलब असफल हो गया था। तो दोस्तों ये मैंने राजस्थान के एकीकरण का एक पार्ट आज डालूंगी मैं, और दूसरा पार्ट है ना मैं वो कल डालूंगी। और दोस्तों आप देख लेना लाइन टू लाइन बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आए, पीछे उठा करके देख लेना। मैंने 3 ये क्वेश्चन बताए थे आपको, और ये तो मतलब आते ही रहते हैं कि चरण वाला, प्रारंभ वाला, और इसमें केंद्र शासित ये मतलब कौन प्रदेश थे, रियासतें कितनी थी, ठिकाने कितने थे। तो इसमें हर एक लाइन में, और इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप चाहे कोई भी पीछे का एग्जाम मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, और आगे का एग्जाम जितने भी हुए उनको देख लेना दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, ओके बाय दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो दोस्तों, कमेंट कर दिया करो कि आपको मतलब कैसा लग रहा है, मेरे बनाए हुए नोट्स आपको पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।